Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business studies for 12th commerce chapter 4, and today's topic is meaning and features of planning. Okay, let's go on the topic. It's a chapter 4 and its name is planning. Here is the content of this chapter. The first content is concept, importance and limitations. Second, a planning process. Third, a single use and standing plans, objectives, strategy, policy, procedures, method, rule, budget and program. तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक वही है आपका प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, प्राइवेट और ए स्मॉल बिजनेसमैन रिक्वायर प्लानिंग, यानी कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट बिजनेस हो या कोई स्मॉल बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबको प्लानिंग की आवश्यकता होती है। टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट, गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस, यानी कोई भी बिज़नेस करता है तो जाहिर सी बात है अपने दिमाग में ये सोच करके बिज़नेस करता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे, हाई अर्न करे, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करे, इंक्रीज़ करे, ठीक है, उसका यही एक ड्रीम होता है। तो उसी के बारे में, उसी के अबाउट वो अपने बिज़नेस के सक्सेस के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, मेक प्रेडिक्शंस एंड अचीव टारगेट। तो सारे बिजनेसमैन फ्यूचर को लेकर के सोचते रहते हैं, प्रेडिक्शन करते रहते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं कि कैसे क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को ग्रोथ करे, प्रॉफिट करे, जिससे कि उनका भी ग्रोथ हो एक तरह से और सक्सेस को प्राप्त करे, ठीक है। टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग, यानी ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें कैसे किस चीज़ में डिसाइड होती है, तो प्लानिंग के तहत ही डिसाइड होती है, जो कि हर बिजनेसमैन डिसाइड करता है। तो ये केवल प्लानिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं होता है, हर एक पर्सन के लिए प्लानिंग होता है, ठीक है। प्लानिंग हर एक पर्सन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मीनिंग ऑफ प्लानिंग होता क्या है? तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom शुड बी डन। यानी प्लानिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि थिंकिंग होता है, पहले से ही सोचना किसी चीज़ के बारे में कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है। यानी कोई काम है तो काम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किससे होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सोचना, ठीक है, सोच करके रखना, ये प्लानिंग कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, आसान शब्दों में बात करें, तो वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी जो प्लानिंग होता है एक तरह से गैप होता है। मान लो प्रेजेंट में आप कहाँ हो, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, तो प्रेजेंट में आप कहाँ हो और फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो, इसी के बीच का जो गैप है वो कैसे फील होता है, तो प्लानिंग के थ्रू ही फील होता है, ठीक है। तो इसी को प्लानिंग बोलते हैं। यानी प्रेजेंट में आप जहाँ पे हो, फ्यूचर में आप जहाँ जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे, तो एक बेटर प्लानिंग के तहत ही जाओगे। मान लो अभी आप 12th का पढ़ रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होगा, अपने माइंड में सोच करके रखना है, सोच करके रखा होगा कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो अब कैसे लाया जाएगा, तो इसके लिए आप माइंड में या फिर ऐसे एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई कर रहे होगे लोग। यानी प्रेजेंट में जो अभी आपका सिचुएशन है, फ्यूचर में जाने के लिए उसके अकॉर्डिंग एक प्लान तैयार करके एक बेटर स्ट्रेटजी के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे होगे ताकि 90% स्कोर आप अचीव कर सको, तो उसी को हम प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर? इसीलिए बोले थे कि प्लानिंग जो होता है वो भी एक परवेसिव होता है, हर जगह प्लानिंग किया जाता है, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, हर एक पर्सन अपने लाइफ में प्लानिंग करता है। देखो आगे यहाँ पे पिक्चर के थ्रू शो भी किया, डायग्राम के थ्रू, प्रेजेंट पोजीशन, जो आज के डेट में जो पोजीशन है, और जो फ्यूचर में यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। आज का पोजीशन, फ्यूचर का पोजीशन, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो प्लानिंग के थ्रू ही फील होता है, क्योंकि प्लान तय करते हैं, प्लान में हम सेट करते हैं कब कैसे क्या क्या करना है हमको, ताकि जो हम चाहते हैं वो हम क्या करें, प्राप्त कर लें, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग इन एडवांस द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ द एक्शन टू अचीव these objectives. So we can also define planning as a setting of the objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. यानी प्लानिंग जो होता है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है, डिसाइडिंग इन्वॉल्व होता है, जो कि एडवांस में अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी एक जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है कोई काम को करने के लिए, जब कोई काम सोचते हैं करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान तैयार करते हैं। तो इसमें कोर्स ऑफ प्लान होना ही होना है। अगर कोई काम करने का हम सोचेंगे नहीं तो वहाँ प्लानिंग क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है।
अब जैसे कोई सोचा ही नहीं है कि उसको 90% मार्क्स लाना, वो सोच रहा है कि जैसे तैसे पास हो जाएंगे, तो उसके लिए प्लानिंग नहीं ज़रूरत है, वो प्लानिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहा है कैसे तैसे पास हो जाना है। और जो सोच रहा है कि उसको 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होने हैं, तो उसके लिए प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे है, ठीक है, कि ये चीज़ उसको करना है, 90% अचीव करना है, तो कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। और जिसके पास कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है तो वहाँ पे प्लानिंग भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो क्लियर लिख रहा है कि प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन प्लान टू अचीव देम। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट किया जाता है प्लान को, जो कि उसको अचीव करने में हेल्प करे। इसकी बात करें अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इस टाइम, यानी जो अगला इंग्रेडिएंट होता है प्लानिंग का वो होता है टाइम। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड एज नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। यानी कोई भी प्लान तैयार किया जाता है तो वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, ये ना कि एंडलेसली कोई प्लान नहीं किया जाता। जैसे मान लो तुम्हें लोग प्लान किए होगा 12th के एग्ज़ाम के लिए कि 90% स्कोर लाना है, तो इसका मतलब आप लोग केवल इसी साल के लिए प्लान किए होंगे, हर एक साल के लिए नहीं। फिर अगले साल आप लोग दूसरी क्लास में जाओगे लोग, तो उसके लिए अलग प्लानिंग चाहिए, ठीक है। तो सेम वही चीज़ बिजनेस में होता है, हर एक साल अपना अलग अलग वो लोग प्लान तैयार करते हैं। एक साल का जब टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लान तैयार होता है, ठीक है। यानी कोई एक प्लान इंडलेसली नहीं चलते रहता है, क्लियर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे दे रहा है कि कीपिंग इन माइंड द टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग एज अ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एज गिवन टाइम पीरियड। यानी इसमें टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि हम जो भी प्लान तैयार कर रहे हैं वो टाइम डायमेंशन के हिसाब से, यानी टाइम पीरियड के हिसाब से होना चाहिए। यानी एक लिमिट टाइम में वो टारगेट अचीव करने के लिए ही हम प्लान तैयार करेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस। यानी हमारे पास कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे उसके रास्ते होते हैं, काम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जिसके थ्रू हम कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं और बेटर वे में कर सकते हैं, तो उसी को प्लानिंग में सेट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए टाइम को एक तरह से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें माना जाता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट के रूप में। अब आगे आपको डिफिनीसन दिया है प्लानिंग का अलग अलग ऑथर के हिसाब से, तो इसमें से कोई एक अच्छा सा जो इजी डिफिनीसन हो वो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर डिफिनीसन ऑथर का नेम लिख करके लिखते हो लोग तो एक तरह से अच्छा मार्क्स मिलने का चांस रहता है, ठीक है। तो कोई एक जो इजी इसमें से डिफिनीसन हो, ये भी एक छोटा सा है पैओल का, और ये भी है, तो देख लेना जो इजी लगे वो आप लोग रिमेंबर कर लेना। तो पहले उसका मीनिंग इंट्रो लिख करके एग्ज़ाम में जब भी लिखना है इंट्रोडक्शन दे करके, तब उसके बाद से एक ऑथर का यहाँ पे डिफिनीसन मेंशन कर देना उसके नेम के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही कंडीशन में डिफिनीसन लिख देना। अब चलते हैं, ये तो हुआ प्लानिंग का डिफिनीशंस और इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद से हम देखेंगे इसका फीचर्स क्या है, ठीक है। यानी प्लानिंग का फीचर्स क्या है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से कोई भी पूछे या फिर फीचर्स बोले या नेचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, आपका आंसर सेम होगा, क्लियर। तो सबसे पहले इसका जो फीचर्स आता है वो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया रहता है, देखो आइकन देख के आप समझ जाओगे, यानी जो टारगेट सेट किया गया रहता है उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है प्लानिंग, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। प्लानिंग स्टार्ट्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। वी कैन नॉट थिंक प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो प्लानिंग होता है वो डिटर्मिनेशन से ही स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव के। यानी जब हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, माइंड में कोई काम करने के लिए सोचते हैं, तभी से उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव ही ना हो, कोई टारगेट ही सेट ना हो, जैसा भी मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा है उसको एग्ज़ाम में मतलब स्कोर से उसको कोई मतलब ही नहीं, तो वो जैसे तैसे पास कर जाएगा, उसके लिए प्लानिंग का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। यानी उसके स्टडी में ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कुछ भी, कि अच्छा मार्क्स लाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता वहाँ प्लानिंग ही नहीं होता, कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीड्यूर्स, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट टू ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव्स। यानी जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग होता है उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन से मेथड से उस प्लान को अचीव, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, क्या तरीका होना चाहिए, स्टेप्स क्या होना चाहिए, कैसे काम करना है, कैसे करके उस ऑब्जेक्टिव को, उस लक्ष्य को भेदना है, ठीक है, कैसे अचीव करना है। तो यही होता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स में, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव की। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है
प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। यानी प्राइमरी का मतलब बेसिक, स्टार्टिंग का, ठीक है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द मैनेजर without performing planning functions because objectives are set up in planning and other functions depend on the objectives only। तो क्लियर, यानी जो प्लानिंग होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी स्टार्टिंग का फंक्शन प्लानिंग ही होता है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए सोचते हैं, प्लान तैयार करते हैं कैसे कब क्या करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेट होने के साथ ही। तो इसीलिए उसको प्लानिंग फंक्शन प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है। ओके, इसके बाद जो आपका थर्ड फीचर्स आता है वो होता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब जो हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो होता है हर जगह अवेलेबल होता है, हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे। मैनेजमेंट में मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये तीनों लेवल पे जो प्लानिंग होता है वो होता है, ठीक है। केवल टॉप लेवल पे ही प्लानिंग नहीं होता है, ये मिडिल और लोअर लेवल पे भी होता है। भले ही फंक्शन अलग अलग हो, लेकिन उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग किया जाता है। आगे है इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। अभी मैंने बताया है कि ये केवल टॉप लेवल के लिए नहीं होता है, ये हर एक लेवल पे होता है, ठीक है। देखो आगे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज़ द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। यानी जो फॉर्मेशन होता है प्लान का वो कहाँ से, टॉप लेवल से ही स्टार्ट होता है। अभी मैंने बताया कि टॉप लेवल पे क्या होता है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा, कैसे क्या काम करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, यानी मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, वो उस प्लान को फॉर्म करते हैं और देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट में उस प्लान पॉलिसीज़ को लाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को वो लोग कंसल्ट करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस काम को करना है और अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बताने के लिए बोलते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। और डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसी प्लान के थ्रू काम करवाया जाता है। क्लियर। इसके बाद चौथा नंबर जो फीचर्स है, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कभी भी फ्यूचर को ही ध्यान में रख करके ही किया जाता है। यानी कोई भी काम फ्यूचर में ही अचीव होगा या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम है तो फ्यूचर में ही होगा, कोई नया कंपनी लगाया है तो फ्यूचर में ही उसका टर्नओवर या फिर बेनिफिट वगैरह होगा, जो भी होगा। तो उसीलिए फ्यूचरिस्टिक इसको बोला जाता है कि जब प्लान होता है वो फ्यूचर को ध्यान में रख के किया जाता है या वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, वो कभी वापस आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए कभी भी फ्यूचर को लेकर के प्लान किया जाता है कि फ्यूचर अच्छा हो सके, हमारा आने वाला टाइम बेटर हो सके, मतलब सही अच्छा हो सके। All the managers to make prediction and assumption for future and these predictions are made on the basis of past experience of the manager। यानी जो भी मैनेजर्स होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, जूम करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो किस बेस पे करते हैं, वो पास्ट के परफॉर्मेंस को ही ध्यान में रख करके करते हैं। कभी भी जो पास्ट वाला फॉर्म होता है जो बीत चुका है, जिसमें हम क्या किए थे क्या नहीं, तो उसी से हम लोग सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान तैयार करते हैं। मान लो कुछ कमी रह गई पिछले साल, अब मान लो तुम लोग 11th का एग्ज़ाम दिए, तो तुम लोग को पता होगा कहाँ पे क्या कमी रह गई थी, तो जिसको तुम लोग सुधार सकते हो लोग इस टाइम। तो वो तुम लोग का जो पास्ट में परफॉर्मेंस रहा होगा, मान लो किसी सब्जेक्ट में कम रह गया होगा, तो उसको तुम इस बार सुधार सकते हो लोग उसी के अकॉर्डिंग प्लान तैयार करके। वैसे ही सेम बिजनेस में होता है, ठीक है। विथ रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट। यानी बिजनेस में सेम वही कंडीशन होता है, पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख करके जो मैनेजर होते हैं वो फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। यानी पास्ट से एक तरह से एक्सपीरियंस वो लोग लिए रहते हैं कि कैसे क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस, यानी प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी हमेशा प्लान होते रहता है, चलते रहता है, एंड नहीं होता। जैसे आप लोग पहले क्लास 1 में एडमिशन हुआ होगा, फिर क्लास 2 में एडमिशन हुआ, फिर 3 में, वैसे ही 4 5 6 7 8 9 10, आज 12th में आ गए लोग। तो हर क्लास के लिए अलग अलग आप लोगों का जो प्लान होगा तैयार हुआ होगा कि इस क्लास में इतना लाना है, इस साल इतना लाना है, इस साल इतना लाना है। तो वैसे ही बिजनेस में भी ये प्लान हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। इस साल अगर इतना टर्नओवर है तो उसके अकॉर्डिंग एक नया प्लान तैयार होता है नेक्स्ट ईयर के लिए कि इस साल हमको इतना टर्नओवर या इतना बेनिफिट कंपनी को देना ही देना है, ठीक है। इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है और ये कंटिन्यूसली होते रहता है। देखो लिखा
टेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन in touch with the changes in the changing environment and in selection of one best way. So after making plans, also planners keep making changes in the also plan according टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यानी अगर कुछ समय के हिसाब से इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लान्स में चेंज किया जाता है, ठीक है, मैनेजर्स के द्वारा। अब जैसे मान लो बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो मान लो टेक्नोलॉजी, जैसे पहले क्या चल रहा था, 2G चल रहा था, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, 2G से 3G पे आया तो सारी सारी कंपनियाँ 3G की तरफ मूव कर गई। अब आज के डेट में 4G चल रहा है, फ्यूचर में 5G आने वाला है, तो सारे कंपनीज 5G, मतलब सारी कंपनी बेसिकली जो टॉप मोस्ट कंपनी है जियो की, तो अंबानी साहब 5G की तरफ मूव कर गए हैं अभी से ही, और वो अपना स्टेटमेंट भी दिए हैं कि नेक्स्ट ईयर वो 5G इंडिया में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो समय के साथ जो प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए प्लानिंग कंटिन्यूस होते रहता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जब जियो 5G ला रहा है तो एयरटेल को भी इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, नहीं तो एयरटेल इसकी तरफ मूव नहीं करेगा, तो इसका भी वही हाल होगा जो बाकी सारी कंपनियों का हुआ 4G आने के समय, ठीक है। इसीलिए समय के साथ साथ प्लान को चेंज करते रहना पड़ता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। देखो एग्जांपल में क्या दे रहा है, इफ़ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग। कह रहा है कि अगर कोई प्लान बना है बूम पीरियड के लिए, बूम पीरियड का मतलब होता है जब मार्केट का कंडीशन अच्छा होता है, ठीक है, कंपनी ग्रोथ पीरियड में होती है, तो उस टाइम अगर कोई प्लान बना है बिजनेस के लिए तो, और फिर अचानक से जो उसका एग्जीक्यूशन है वो डिप्रेशन पीरियड में चलने लगे, या फिर मार्केट में डिप्रेसिएशन हो जाए, मार्केट तो हमेशा बदलते रहता है, कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है, कभी ग्रोथ करता है तो कभी फॉल भी होता है, उसका डाउन भी होता है, गिरता भी है। तो जब ये बूम पीरियड के लिए कोई प्लान बना है तो वो डिप्रेशन पीरियड में वो अप्लाई नहीं हो सकता है, फिर डिप्रेशन के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, नया प्लान लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान यहाँ पे नहीं चल सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, 6 नंबर इसका फीचर्स है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो होता है इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व होता है, ये जाहिर सी बात है। प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग का जो फंक्शन होता है उसमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज़ करने की, ठीक है, क्योंकि काम करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं, उसमें से क्या यूज़ करना है, बहुत सारी मशीनरी भी होते हैं, क्या कौन सा बेटर ऑप्शन यूज़ करना है कि हमको जो रिज़ल्ट मिले वो अच्छा मिले, ठीक है। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शन, तो कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से सबसे जो अच्छा सूटेबल अल्टरनेटिव है उसको चूज़ करना ही प्लानिंग होता है, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इज एब्सेंस of choice because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate। यानी कह रहा है कि वी कैन नॉट इमेजिन, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, क्या इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर प्लानिंग में जो चॉइस है वो एब्सेंस रहे, यानी चॉइस ना हो कोई काम को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। जैसे मान लो आपको स्कूल जाना है और आपके घर के पास से 3 रास्ते हैं, एक इधर से घूम के जाता हो, आपका स्कूल मान लो यहाँ पे है, एक आपका एकदम सीधे रोड हो एकदम अच्छा सा बना हुआ, और एक इधर से जिगजैगिंग वाला रोड हो, इधर वाला भी थोड़ा सा टूटा फूटा रोड हो, इधर पानी लगा हो, तो आप कौन सा रोड चुनोगे, जो एकदम स्ट्रेट रोड है, एकदम शॉर्ट जो रोड है, क्योंकि यहाँ से आप आसानी से स्कूल जा सकते हो, कम टाइम में जा सकते हो। तो ये जो अल्टरनेटिव्स है ये आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी लॉस हो रहा है, काफ़ी डिस्टेंस पड़ रहा है और रास्ता भी ख़राब है, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे, अगर प्लानिंग में चॉइस एब्सेंस है, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं रहती तो आप किधर से भी जा सकते थे, चुनी नहीं चुनोगे तो लॉस होगा, टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग में चॉइस होना चाहिए, अगर चॉइस नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो फंक्शन है प्लानिंग का वो सही से हो नहीं पाएगा, काम में डिले भी हो सकता है और रिज़ल्ट भी अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगा, ठीक है, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट इफ़ देयर इज़ वन अल्टरनेटिव अवेलेबल दैन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। अब कह रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन ही ना रहे, मान लो आपको स्कूल जाना है और आपके स्कूल जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, आप इसी रास्ते से जाओगे, चाहे जैसे भी जाओ, चाहे ये रास्ता सही हो या फिर टूटा हुआ हो, आपको इसी रास्ते से जाना है। तो जब आपके पास अल्टरनेटिव्स नहीं रहते हैं तो आपके पास चॉइस का ऑप्शन नहीं रहता है, यानी आपको उसी रास्ते से जाना है, कोई काम है तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है करने के लिए, तो आपको जैसे हो रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे चॉइस नहीं है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में क्या दे रहा है,
To import the technology, if the license is only with STC, State Trading Corporation, then companies have no choice but to import the technology through STC only. But if there are 4 to 5 import agencies included in the task, यहाँ पे इंपोर्ट के बारे में बता रहा है कि कह रहा है अगर इंपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी को, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको आप मंगाना चाहते हो, जिसका कि लाइसेंस जो होगा केवल एसटीसी के पास होगा, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास, तो कंपनीज के पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो इंपोर्ट करेगी ही एसटीसी के थ्रू, केवल एसटीसी के थ्रू ही वो मंगा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इंपोर्ट के लिए 4 से 5 एजेंसीज अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप उस कंडीशन में आप चुन सकते हो किस कंपनी से आप इंपोर्ट करो। ठीक है, सेकंड पेज पे दिया होगा, चलते हैं सेकंड पेज पे। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, देन द प्लानर्स हैव टू evaluate term and condition of all the agencies and the most suitable from the company's point of view। यानी जो प्लानर्स होंगे वो इवेलुएट करेंगे कौन से कंपनी से मंगाया जाए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, जो कि कंपनी के लिए सबसे अच्छा होगा, कम रेट में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी तो उससे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है 7 नंबर फीचर्स, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो होता है एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज होता है, तो ये मैनेजर के लिए मेंटल एक्सरसाइज होता है, क्योंकि काफ़ी सोचना पड़ता है। ठीक है, सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना पड़ता है। इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हाइयर थिंकिंग। प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर। इसीलिए इसको टेलर के द्वारा, जो FW टेलर हैं उनके द्वारा प्लानिंग को एक अलग ऑपरेशनल एक्टिविटी में रखा गया है। ठीक है, इन प्लानिंग एजम्पशन एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय द स्कैनिंग द इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली। यानी जो प्लानिंग का एजम्पशन होता है या प्लान तैयार किया जाता है तो प्रेडिक्शन के अनुसार किया जाता है, फ्यूचर को ध्यान में रख करके किया जाता है, अंदाज़ा लगा करके। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कैन करना इन्वायरमेंट को, यानी क्या चल रहा है आज के डेट में, क्या चल रहा है इन्वायरमेंट में, लोगों को क्या चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन के व्यू से देखे तो सबसे पहले वो देखेगा कि इन्वायरमेंट में किस तरीके का चेंज हो रहा है या क्या चीज़ की डिमांड है आज के डेट में, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी अकॉर्डिंग प्लान वो तैयार करेगा। दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, in planning various alternatives are evaluated and the most suitable is selected with the again requires higher level of intelligence। यानी बहुत सारे जब अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं प्लानिंग करने के समय तो उसमें से जो सबसे बेस्ट वे होता है उसी को चुना जाता है, जिससे कि हम इजीली किसी काम को कर सकें। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसीलिए इसको एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लियर? तो ये रहा आपका प्लानिंग का फीचर्स, आपका कंप्लीट होता है। फीचर्स यहाँ पे देख लो, और डायग्राम बना के दिया है टोटल 7 फीचर्स का, आपको लिखा भी है यहाँ पे क्लियरली फीचर्स को। ठीक है, नीचे कीवर्ड्स दिया है। तो इसी के साथ आपका प्लानिंग का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन और फीचर्स वो कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा।